दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता, रानीपुरा, शाहपुरा, जयपुर से आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन पतियों को भी उस हिंदू धर्म से मान्यता रखने वाले करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, जो पत्नियां हैं अपने पति की लंबी आयु की एक दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों, अपना देश तीज त्योहारों भरा देश है। ये तीज त्योहारों की या रीतों का एक तरह से जो प्रचलन है या ये जो वातावरण है, केवल हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करेंगे आज मानसिक स्वास्थ्य की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये मालूम चला है कि आज का लगभग 15 से 16% मानव, और उसमें विशेष रूप से युवा, मानसिक रूप से रुग्ण हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, मेंटल इलनेस के शिकार हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई, कैसे आई, इसका क्या निदान हो सकता है, इस स्वास्थ्य पर अपन विमर्श पर चर्चा कर रहे हैं कि आज का व्यक्ति जो मानव शक्ति है, सबसे अधिक अगर मानव शक्ति है भारत में है, और सबसे अधिक युवा शक्ति भी भारत में है। लगभग 62% युवा अपने देश में है। युवा भी एंजाइटी का, तनाव का, डिप्रेशन का और मेंटल इलनेस का शिकार है। मानसिक रूप से रुग्ण होने का कारण है कि आज का मानव यंत्रवत हो चुका है। यानी जो मानव शक्ति वो थी, उसका उपयोग कम हो रहा है और यांत्रिक शक्ति ज़्यादा काम में ली जा रही है। यानी मैन पावर की जगह मैकेनिकल पावर का यूज हो रहा है। आज एक मजदूर या 10 मजदूर का काम एक मशीन कर रही है, 100 मजदूरों का काम भी एक मशीन कर रही है। इसलिए जो मानव शक्ति है वो एक तरह से बेरोजगार हो गई है, और जब रोजगार नहीं है, उधर पूर्ति का एक तरह से अभाव हो गया, उसके संसाधन कम हो गए, तो स्वाभाविक है कि वो मेंटल रूप से अस्वस्थ होगा। वो तनाव का उसका कारण है बेरोजगारी। एक तरह से उसका कल का क्या होना, कल कैसे उधर पूर्ति होगी, उसकी चिंता को लेकर वो जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा, हाईली प्रोफाइल, हाईली क्वालिफाइड जो युवा है, जिसके पास खूब सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, वो अपने रोजगार को लेकर डिप्रेशन का शिकार है, वो नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। और उससे उस बच्चे की बेरोजगारी क्वालिफिकेशन को देखकर और बेरोजगारी के संकट को देखकर उसके परिवारजनों में सब में मानसिक स्वास्थ्य या में गिरावट आई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसमें क्या हो रहा है कि जब बेरोजगारी की समस्या आ रही है, मानसिक रूप से बच्चा देर रात तक सो नहीं पा रहा है, अत्यधिक परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी वो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या उसके जो फाइनल रिजल्ट में उसका रोल नंबर नहीं मिल पा रहा है, और इतनी अत्यधिक पूरी पढ़ाई करने के बाद, पूरी डिग्रियां हासिल करने के बाद, नौकरी के लिए पात्र होने के बाद, परीक्षाओं में जब वो तैयारी करके बैठता है और वो पेपर आउट हो जाता है, और पेपर आउट का शिकार वो प्रतिभा हो जाती है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसके जो भगवान ने 1400 ग्राम का ब्रेन दिया है, उस पर आघात लगता है, स्ट्रोक लगता है। तो इस वजह से आजकल हार्ट अटैक की बीमारियाँ भी हो रही हैं, अनिद्रा की बीमारी हो रही है, डिप्रेशन की बीमारी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है। जब अनसिक्योर देश का युवा, जो एक तरह से कहते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, तो देश की शक्ति कहीं ना कहीं खोखली नज़र आती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे हमारे परंपरागत तरीके से अपने पूर्वज जो थे, वो सुबह उठने से लेकर शाम तक दिन में 2 बार पसीना निकालते थे, चाहे वो खेत में काम करके, चाहे फैक्ट्री में काम करके, चाहे पशुओं के साथ पशु चरा करके, चाहे घर का छोटा मोटा कोई भी काम जब वो करते तो अपने शारीरिक श्रम करते थे। तो शारीरिक श्रम अपने को नियमित रूप से करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जल्दी उठने वाला और जल्दी सोने वाला आरोग्यवान और सौभाग्यशाली होता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति उठता है और उठने के बाद अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर, सोच आदि से निवृत्त होकर अपने जब शारीरिक श्रम करता है, तो उसके उठने के साथ उसका भाग्य भी जागृत होता है, और उसको कभी रुग्ण अवस्था या रोग उससे, बीमारी उससे दूर रहती हैं, और आरोग्यशाली और सौभाग्यशाली होता है, आरोग्यवान होता है। इसलिए हमें अपनी 24 घंटे की जो दिनचर्या है, वो प्रभात से लेकर रात्रि दीप संध्या तक एक तरह से व्यवस्थित रहना चाहिए।
कहते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे खूब ज्ञान लेते हैं, लेकिन वही लेट आवर्स तक पार्टियाँ करना, लेट आवर्स तक पढ़ना, लेट आवर्स तक रील देखना, लेट आवर्स तक सोशल मीडिया पे पिक्चर वगैरह में देखते रहना, काल्पनिक जीवन से रूबरू होता रहना, ये सोशल मीडिया जो है वो मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा कारण बना है। इस सोशल मीडिया में चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, जो अन्य गैजेट्स जो आए हैं, अन्य डिवाइसेस जो आई हैं, जो हर आदमी के हाथ में देखे जा रहे हैं, और इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, चैट जीपीटी है, जाने भगवान कौन कौन सी कंपनियां, झोला छाप कंपनियां आ गई और हमारी देश की युवा शक्ति को और मानव शक्ति को नपुंसक कर दिया। इसने इस हर घर में, इस सोशल मीडिया ने हर घर को विकृत कर दिया, हर घर में बिखराव उत्पन्न कर दिया, अविश्वास उत्पन्न कर दिया। एक तरह से कि आज समाज में समाज जो विकृत हुआ है, कुटुंब जो एक तरह से कुटुंबों का विखंडन हुआ है, जाति का जहर फैला है, या अन्य प्रकार की जो बीमारियां वो फैली हैं, सामाजिक जो अपने सामाजिक ताने बाने को ख़त्म कर रही हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं, और डर्टी पॉलिटिक्स का संक्रमण हुआ है, ये सब सोशल मीडिया की इन प्लेटफार्मों की देन है। इसलिए मेंटल इलनेस से बचने के लिए, मानसिक रुग्णता से अपने आप को बचाने के लिए हमें इस सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। हम शिक्षक हैं, समाज का प्रबोधन करना हमारा जिम्मेदारी है। हम भी ये वीडियो आपको सोशल मीडिया के सदुपयोग द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बायोलॉजी को पिछले 25 साल से पढ़ा रहे हैं और उससे 50 साल से हम पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ने और पढ़ाने के अनुभव के आधार पर, हमें कोई यूट्यूब से नॉलेज नहीं लिया है, हमारे को किसी यूनिवर्सिटी ने दिया है, हमारे को किसी स्कूल ने नॉलेज नहीं है। स्कूल में तो जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ ना, वहाँ शिक्षक नहीं मिले हैं, महाविद्यालय में शिक्षक नहीं मिले हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं मिले हैं। हमने स्वाध्याय से एकलव्य की तरह बिना किसी गुरु के ज्ञान लिया है, और वो भी अनुभव से लिया, प्रैक्टिकल से लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का इंसान यंत्रवत हो चुका है, वो पूरा मशीनरी पे डिपेंड हो गया। उसका जो मेंटल हेल्थ, इसलिए गिरावट आई है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, 1400 ग्राम का ब्रेन हर इंसान को दिया। किसी भी प्राणी को 1400 ग्राम का ब्रेन नहीं दिया। जितने ब्रेन में नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उतनी होते हैं जितने ब्रह्मांड में सितारे होते हैं। ब्रह्मांड के सितारों का जितना काम होता है, जितना उनका अपनी वजूद होता है, उतना ही अपने ब्रेन की नर्व सेल्स का भी अपना काम होता है। इसलिए मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इतनी क्षमताएं, बोलना, चलना, सीखना, हंसना, रोना, धोना, सारे हैप्पीनेस सेंटर, एंजाइटी सेंटर, लव सेंटर, हेड सेंटर, सारे सेंटर अपने ब्रेन में हैं। तो मानव उन सौभाग्यशाली प्राणियों में से है कि जिसमें ब्रेन का वेट 1350 से 1400 ग्राम है। किसी को कम नहीं दिया, किसी राजा महाराजा को ज़्यादा नहीं दिया, किसी भील गमेती को कम नहीं दिया, किसी जाति विशेष को कम नहीं, सबको बराबर दिया। बस इस ब्रेन की नर्व सेल के काम को, उनकी शक्तियों को जगाना होगा, और वो सिर्फ संभव है प्रकृति की शरण में जाकर। सुबह सुबह प्रकृति की प्राणवायु में आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आजकल आरती भी मोबाइल से कर रहे हैं, आजकल योग भी मोबाइल सामने टीवी चला रहा है उसके सामने करें, बंद कमरे में कर रहे हैं। प्रकृति की प्राणवायु के बीच जाए। प्रकृति को भी आप, इस मानव ने ही सतविकसित किया है, विकृत किया है। इसलिए प्रकृति को जिंदा रखें, अधिक से अधिक रोजाना एक पौधा लगाएं, उसकी सुरक्षा की चिंता करें, अपने घर में भी इको फ्रेंडली वातावरण बनाएं। और ये जो चारों तरफ आप घर को शुद्ध रखकर बाहर जो थैली, प्लास्टिक, घरेलू कचरा, मल मूत्र सब बाहर फेंकते हो, उसका निस्तारण आप व्यक्तिगत तौर पर, सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। ये सरकारें जो बैठी हैं उनको भी चाहिए कि देश में जो रुग्णता का कारण जो है, बाहर हवा पोल्यूटेड, पानी जो पोल्यूटेड, हमारी रसोई पोल्यूटेड, खाद्य प्रोडक्ट मिलावटी, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। प्राकृतिक जल स्रोत एक तरह से विलुप्त प्राय हो गए हैं, गंदे कर दिए हैं, कचरा कहा हो गया। प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है, लेकिन धड़ल्ले से सरकार के नुमाइंदों के घर में प्लास्टिक के, उनके घर के सामने बिक रहे। तंबाकू उत्पाद पे बैन है, नशीली चीज़ों पे बैन है, उनके घर के सामने दुकानें खुली हुई है। तो इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग जो है सरकारों में बैठे हैं, वो दूषित प्रवृत्ति के लोग, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, धन्नासेठ लोग जो सरकारों के सिस्टम में बैठे हैं, उनको साइड करने के लिए स्वस्थ व्यक्ति जो
प्रकृति से प्रेम करता है, पौधों में परमात्मा ढूंढता है, प्रकृति के बीच रहता है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और रूप से संपन्न है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देश होना चाहिए और ऐसे लोग ही एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसे एक तरह से इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे जो 2025 है, उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं खुद स्वयं अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके, अपने विचार को सकारात्मक रखते हुए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सशक्त रखते हुए, वीर्यवान, आरोग्यवान रखते हुए, प्रकृति के साथ संतुलित व्यवहार आचरण करते हुए जो है मैं स्वयं के साथ साथ मेरे परिवार, कुटुंब, समाज और देश को मैं स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए सतत रूप से काम करता रहूँगा। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।